कभी ऐसा रसूख था कि भैया वर्दी में एकदम चौचक तरीके से सपा सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे आजम खान के लिए किसानों की जमीन छुड़वाया करते थे। जलवा भी ऐसा कि अलीगढ़ पुलिस महकमे के आला अधिकारी अपने सीओ सिटी को कहते थे आले हसन भाई साहब। लेकिन कहते हैं ना, समय से बड़ा कोई नहीं होता है। आज आजम खान तो जेल में हैं ही, साथ ही उनके करीबी पूर्व सीओ सिटी आले हसन भी 3 मुकदमों में अदालत से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देते घूम रहे थे और उसे भी सरकारी वकील के दखल के बाद खारिज कर दिया गया। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के क़यादत में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इस सरकार में आजम खान ताकतवर कैबिनेट मंत्री बने। 5 सालों में उनका इतना सियासी रसूख था कि भैया पूछो मत। उनके एक इशारे पर कानूनी लीग से हटकर काम करने वाले उनके बेहद करीबी तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन उस दौर में आजम खान के विरोधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम थे, या कहें कि उनकी बात मान लो, नहीं तो फिर भारी भरकम चरस जैसे मामलों के साथ जेल के सलाखों के पीछे छोड़ देते थे। यह सिलसिला अनगिनत लोगों के साथ जारी रहा। प्रदेश में सरकार उलटफेर हुआ और भाजपा की सरकार आने पर आले हसन पर जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास की जमीनों की किसानों से जबरन रजिस्ट्री कराए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मामला अदालत में लंबित है और अब अदालत ने 3 मामलों में और सीओ की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान अपने ऊपर दर्ज कई मामलों में जेल भी गए हैं और फिर कई महीने के बाद जेल से रिहाई भी मिली है। कुछ इसी तरह कई मुकदमों में स्थानीय अदालतों के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी आले हसन को जमानत मिली और कुछ में स्टे ऑर्डर भी मिला। इसी क्रम में 31 मार्च को 3 मामले में आले हसन खान की ओर से अपने वकील के माध्यम से जमानत को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए उसे रद्द कर दिया। सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने हमसे बात की और क्लियर तरीके से बताया कि इसके पीछे प्रकरण क्या है। दरअसल ग्राम सीगन खेड़ा में भूमिधर किसानों की जमीन जो जौहर यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती ले ली गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि आले हसन खान, थाना अध्यक्ष कुशल वीर और बाकी पुलिसकर्मियों ने मोहम्मद आजम खान के कहने पर किसानों को, उनके बच्चों को जबरदस्ती थानों में निरुद्ध किया, उन्हें अपनी जमीन यूनिवर्सिटी के नाम करने का दबाव भी बनाया और बेनामा नहीं करने पर उन्हें अफीम और चरस के झूठे मुकदमों में जेल भेजने की धमकियां दी गई। पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान की ओर से सत्र न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र योजित किए गए थे, जिसमें प्रोसिक्यूशन की ओर से हमने बहस करते हुए उसका विरोध किया है। इसके पीछे प्रकरण ये है कि ग्राम सीगन खेड़ा में भूमिधर किसानों की जमीन जो जौहर यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती ले ली गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आले हसन खान, थाना अध्यक्ष कुशल वीर आदि ने मोहम्मद आजम खान के कहने पर किसानों को, उनके बच्चों को जबरदस्ती थानों में निरुद्ध किया, उन्हें जमीन नाम कराने का यूनिवर्सिटी के दबाव बनाया और बेनामा नहीं करने पर उन्हें अफीम और चरस के झूठे मुकदमों में जेल भेजने की धमकियां दी गई। इसके बाद भी बेनामे नहीं हुए तो बिना बेनामों के ही उनकी जमीन यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के अंदर ले ली गई। तो इन सभी में धारा 323, 342, 447, 386, 389, 506, 420 और 120 भी आईपीसी का मामला है। इनके खिलाफ पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य जुटाया गया है, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। हमने वो सभी तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे। माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज 3 जमानत प्रार्थना पत्र आले हसन खान के रद्द कर दिए। तो भैया कुल मिलाजुलाकर आजम खान के समय के सर्कल ऑफिसर रहे आले हसन खान, जिनकी कभी तूती बोलती थी, अब वो मुकदमों में फंस गए हैं। दर दर जो है जमानत के लिए भटक रहे हैं। लेकिन अफसोस, सरकारी वकीलों के पास इनके खिलाफ काफी कुछ है कोर्ट को कहने के लिए। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक जो है बाकी तमाम अपडेट्स को पढ़ने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट और देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।